कलीसिया जय मसीह की। उम्मीद है आप सही सलामत हैं। आज के इस संदेश में मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा इस विषय पर जिसका शीर्षक होगा थॉमस के अन्य जुड़वा की खोज। हम थॉमस के जुड़वा भाई को ढूंढने निकले हैं। इससे पहले कि मैं आगे आपको बढ़ाने जाऊं, मैं आपके सामने दो सवाल रखना चाहूंगा और इस सवाल पर आप गौर करें और इस पर विचार विमर्श करें इससे पहले कि कहानी आगे बढ़े। क्या आपके परिवार या आपके दोस्तों या आपके रिश्तेदारों में कोई जुड़वे हैं? यदि हां, तो बात करें, आपस में साझा करें कि वे एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं या कितने भिन्न हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मित्रगण, मैं आपके सामने इससे पहले की कहानी को रखूं, इसका पृष्ठभूमि बता देता हूं। यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, वो अपने जान को दिए और फिर उनको दफना दिया गया, उनको कब्र दे दिया गया। 3 दिन के बाद सुबह सुबह मरी मगदलीन पुनर्जीवित यीशु से भेंट करती हैं और वो तुरंत आकर अपने इस अनुभव को अपने चेलों के साथ साझा करती हैं। फिर दूसरी महिलाएं यह कहती हुई आती हैं कि मसीह ने उन्हें भी दिखाई दिया। दोपहर के आसपास पतरस भी आकर चेलों को यह संदेश देता है कि मसीह ने उसे भी दिखाई दिया। शुरुआत में तो शिष्यों ने इन खबर पर कोई विश्वास ना किया, लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक अनुभवों को साझा किया गया था उनके बीच में, वे जानने लगे कि वास्तव में उनका मसीहा पुनर्जीवित हो चुका है। उस रात जो 2 अनुयायी इमाउस गए थे, वे वापस आए और ये गवाही देने लगे कि उन्होंने किस प्रकार से असामान्य अनुभव को महसूस किया। वे एक दूसरे के साथ आनंदित होकर साझा करने लगे कि मसीह रास्ते में कैसे उनके साथ गए और जैसे वो रोटी तोड़ रहे थे उस समय कैसे उन्होंने पहचान लिया। जैसे ही ये 2 चेले इस अपने अनुभव को बता ही रहे थे, यीशु मसीह वहां बंद दरवाजे में प्रवेश कर गए और उन्होंने चेलों से कहा, तुम पर शांति हो। फिर उन्होंने अपने हाथों को और अपने पंजर को दिखाया। फिर वे कमीशन करते हुए उन्हें कहने लगे, जैसे पिता ने मुझे भेजा था मैं भी तुम्हें ऐसे ही भेज रहा हूं। फिर यीशु ने पवित्र आत्मा को उन पर फूंका और कहा कि तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए जाएंगे और जिनके पाप क्षमा ना करो उनके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। प्रियो, ये बैकग्राउंड है। अब इसके साथ प्रभु के वचन की ये कहानी मैं आपको यूहन्ना के सुसमाचार के 20 अध्याय के 24 आयत से लेकर 29 आयत तक का बताना चाहूंगा। जब ये घटना हुआ तो 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदिमोस कहलाता है, यीशु मसीह जब वहां पर आए उनके साथ वो ना था। जब और चेले उसे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथ में कीलों के वो छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपने हाथ ना डालूं, तब तक मैं प्रतीति ना करूंगा। 8 दिन के बाद यीशु के चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा भी उनके साथ था अब की बार, और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लगाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। यह खुदा का वचन है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा ताकि इस कहानी के साथ हम अति परिचित हो जाएं। बताइए, जब यीशु मसीह वहां पर चेलों के बीच में आए, कौन सा चेला वहां पे नहीं था? थोमा। वेरी गुड।
उसका जो और दूसरा क्या नाम था? दिदिमुस। वेरी गुड। अब जब बाकी चेले ने यीशु को देखा और थोमा उनके बीच में आने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हमने प्रभु को देखा है। वेरी गुड। जब चेलों ने कहा कि हमने प्रभु को देखा है तो जो थोमा का क्या प्रतिक्रिया रहा? जब तक मैं उसके हाथों के कीलों के छेद को ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपने हाथ ना डालूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। गुड जॉब। कितने दिन के बाद यीशु फिर उनको दिखाई दिए? कितने दिन? 8। वेरी गुड। जब यीशु मसीह 8 दिन के बाद दिखाई दिए तो कहां से आए? द्वार बंद थे। यीशु उनके बीच में आ प्रकट हुए और खड़े होकर उनसे कहने लगे। यीशु ने क्या कहा उन सबों से? तुम्हें शांति मिले। वेरी गुड। तब उसने थोमा से क्या कहा? अपनी उंगली यहां ला और मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी ना बन परंतु विश्वासी हो। गुड जॉब। थोमा का क्या प्रतिक्रिया रहा यह देखकर? वो गिर पड़ा और कहा, हे मेरे प्रभु और हे मेरे परमेश्वर। गुड जॉब। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। वेरी गुड। मेरा यह सुझाव है कि आप एक परिवार के रूप में इस कहानी के साथ कुछ समय बिताएं। आप फिर से एक साथ इस कहानी को पढ़ सकते हैं या कहानी को याद कर सकते हैं, आपस में साझा कर सकते हैं। इस कहानी पर आधारित आप एक गीत लिख सकते हैं या इस पर एक चित्र भी बना सकते हैं। कहानी के अर्थ और अनुप्रयोग में आने से पहले कहानी का आनंद लेने के लिए जो कुछ भी करने का मन करे वही करें। अब ये वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पर मेरा इच्छा यह है कि एक परिवार के रूप में आप इस कहानी पर एक रोल प्ले करें। एक व्यक्ति को थोमा का रोल दें जो दुखी और भ्रमित और टूटा हुआ ऐसे अभिनय करे और अन्य लोग परिवार में बाकी चेलों की तरह खुश और हर्षित होने का अभिनय करें क्योंकि आपने यीशु को जो देखा है। अधिक से अधिक भावनाओं और अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करने का प्रयास करें। वीडियो को पॉज करें और इस कहानी को एंजॉय करें। वेलकम बैक। उम्मीद है कि आपने अच्छे से एंजॉय कर लिया है इस कहानी को। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं और ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। वीडियो को पॉज करके इस सवाल का जवाब एक दूसरे को दें और आप अपने विचार को शेयर करें। कहानी की शुरुआत में हम थोमा के बारे में क्या सीखते हैं? तो हमने देखा था कहानी में थोमा जो दिदिमुस कहलाता है वो उस समय चेलों के साथ नहीं था जब यीशु आकर प्रकट हुए थे। तो मित्रों, यहां पर यूहन्ना जब इस कहानी का परिचय दे रहा है, कहानी की शुरुआत में ही थोमा का नाम ले रहा और थोमा के साथ साथ उसका एक निकनेम भी ले रहा। कौन सा निकनेम है? दिदिमुस। नाउ थॉमस है और दिदिमुस है। ये दो नाम का अर्थ ही जुड़वा है। इससे पता लगता है कि थोमा एक जुड़वा था। उसके जुड़वे भाई कहां है हमें पता नहीं, लेकिन यूहन्ना उसके नाम को क्यों कहानी के सामने लेके आ रहा? तो उसके नाम का कहानी से क्या संबंध है? वैसे कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि उनके नाम उनके व्यक्तित्व के प्रकार का अनुरूप है। थॉमस के बारे में सुसमाचार में हमें जो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है उससे हमें एक ऐसे झलक मिलती है कि थोमा किस प्रकार के व्यक्तित्व के थे। वो कभी बिल्कुल हाई अप रहा करते थे, कभी लो बन जाया करते थे। इसके विषय में हम आगे विस्तार रूप से देखेंगे। लेकिन अगला बात जो थोमा के बारे में हम जानते हैं वो ये है कि जब यीशु मसीह प्रकट हुए थे तब थोमा वहां पे नहीं था चेलों के साथ।
तो जब यीशु चेले के पास आए तो शाम हो चुकी थी। याद रहे, यह पहले से ही अंधेरा था जब इमाउस में यीशु मसीह रोटी तोड़ने के समय पर प्रकट हुए थे। अब उन्हें 7 मील दूर को चल के आना पड़ रहा था, और वो भी यरूशलेम पहाड़ के ऊपर। वो थके हुए थे, तो इमाउस से यरूशलेम आने के लिए तो समय लगा होगा। तो ऑलरेडी रात हो चुका है, और इस समय थोमा थे कहां जब अपने लोगों के साथ नहीं रहे। सवाल यहां पर खड़ा होता है, क्या वह डरता था इसलिए छिपने के लिए और कहीं चला गया था? मुझे ऐसे नहीं लगता। एक समय पर आपको याद होगा, अपने स्वामी के प्रति वो इतना वफादार था कि वह एक साथ मरने के लिए तैयार था। उदाहरण के लिए, जब यीशु ने शिष्यों को बताया कि वह लाजर को देखने के लिए यहूदिया में वापस जा रहा है, तो शिष्यों ने उसे डर कर याद दिलाया कि किस प्रकार से यहूदिया के लोगों ने उनको पत्थर मारने की कोशिश की थी। तब ये थोमा ही था जिसने कहा था, हमें भी जाना चाहिए ताकि हम उसके साथ मर सकें। देखिए उसकी हिम्मत। वो डरने वालों में से था क्या? नहीं। फिर वो अनुपस्थित क्यों था? क्या वो इतना कठोर बन चुका था कि वो अपने स्वामी के पुनरुत्थान के विषय में जानने की और समझने की भी परवाह नहीं कर रहा था? मुझे तो ऐसे नहीं लगता। वह उन चीजों के बारे में वो बहुत उत्सुक था जो उसे समझ में नहीं आता था, और वो सवाल पूछ लिया करता था। उदाहरण के लिए, जब यीशु मसीह ने एक बार चेलों से कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो और मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले चलूंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। यीशु ने कहा। याद है थोमा ने क्या जवाब दिया? थोमा ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे हम जाने? यीशु ने उसे उत्तर दिया था, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रियो, यह था थोमा, जो ना जानने पर वो सवाल पूछने वाला व्यक्ति था। तो यदि यीशु मसीह जी उठे हैं और उसे समझ नहीं आ रहा, तो वो सवाल क्यों नहीं पूछ रहा, यूं क्यों भाग गया है? तो मुझे यह बताइए, यदि थोमा ना डरने वाला था, परवाह ना करने वाला था, तो फिर वहां अनुपस्थित था क्यों? मेरा जवाब यह है कि मुझे पता नहीं कि वो क्यों गायब था। मेरे लिए तो वो क्यों गायब था वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसकी अनुपस्थिति रहने का परिणाम क्या रहा। और आगे की इस बातों को मैं आपके सामने रखूंगा कि उसके अनुपस्थिति रहने का परिणाम क्या रहा। मुझे यह तो जरूर पता है कि यीशु के प्रकट होने पर उनकी अनुपस्थिति ने उनको एक अनबिलीफ का प्रमुख बना दिया, डाउटर इन चीफ बना दिया। एक और, वह अपने गुरु के प्रति इतना निडर और वफादार था कि वह उसके लिए मरने के लिए तैयार था। उसके अलावा वह इतना सच्चा और जिज्ञासु भी था कि उसने यीशु से सवाल पूछा, जबकि अन्य चेले चुप थे और शायद समझने का नाटक कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर देखें, संदेह करने वाला थोमा वो बन गया, जिसके नाम को उपमा के रूप में अब 2000 वर्ष हो गए हैं और व्यापक रूप से ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो संदेहशील हो और बिना प्रमाण के कुछ भी मानने से इनकार करता हो। उसने उसके सारे मित्रगण और उसके साथीदार लोगों के गवाहियों को भी ठुकरा दिया। काश वो उनकी बातों पर विश्वास किया होता। लेकिन प्रियो, वो विश्वास करने के बजाय डाउट करने वाला व्यक्ति बन गया। एक चीज मुझे समझने को आता है, विश्वासियों की संगति से अनुपस्थिति में हमारे विश्वास डगमगा जाती है, और जैसे जैसे हम दूरियां बनाते चलते हैं विश्वासियों से, वैसे वैसे अविश्वास और शंकाओं के लिए हम प्रजनन का एक आधार बना देते हैं।
इसीलिए हम अपने संगति को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। खास करके इन दिनों में ये सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है और सामाजिक दूरियां बनाने की जो कहा जा रहा है, ऐसे वातावरण में विश्वासीगण एक दूसरे के साथ कैसे संगति बनाकर रखें जिसके द्वारा हमारे विश्वास में कोई कमी ना हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आखिरी बात इस कहानी में, कि कहानी के शुरुआत में जो मुझे देखने को मिलता है वो ये है कि चेले जब उसके पास आते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमने प्रभु को देखा है। जो कहने लगे का जो शब्द है यूनानी भाषा में, इसका मतलब जो कंटिन्यूअस है, यानी कि एक बार बताकर कोई चुप ना रह गए, वो बार बार एक ना एक आकर थोमा को बता देते रहे और वो अपने अनुभव के बारे में साझा करते रहे जब तक थोमा खुद परेशान ना हो गया हो। तो वीडियो को पॉज करें और यहां एक सवाल है, इस पर आप विचार करें। इस कहानी की शुरुआत के आधार पर और जो भूमिका आपने कुछ समय पहले की थी और जो रोल प्ले आपने किया था, या आप वापस जाकर यूहन्ना के 20 अध्याय के 19 आयत से लेकर 23 आयत तक आप पढ़ सकते हैं और साझा करें आपस में कि इन चेलों ने थोमा के साथ क्या क्या साझा किया होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पहला चीज जो मुझे देखने को मिल रहा है, एक चेला आके ऐसे कहा होगा थोमा को, हे थोमा, यीशु मसीह ने आकर हमें शांति दी। उन्होंने कहा तुम पर शांति हो, और वो भी एक एक बार नहीं, दो बार उन्होंने हमें शांति दी। हम तो यहूदियों के डर के कारण दरवाजे बंद किए हुए थे, तभी यीशु वहां आकर हमारे बीच खड़े हो गए और हमसे उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। हमारे स्वामी को पता था कि वास्तव में हमारी बिखरती आशाएं और टूटे हुए दिल वाले लोगों का ये झुंड को क्या चाहिए था वास्तव में। क्या हमें पैसे की जरूरत थी? क्या हमें नाम और शोहरत चाहिए था? क्या हमें धन की आवश्यकता थी? क्या हमें आराम की आवश्यकता थी? नहीं, हमें अपने दिलों में शांति की जरूरत थी और यही यीशु ने हमें दिया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब प्रभु के पास आते हैं तो आप क्या क्या मांगते हैं, आपकी क्या क्या जरूरतें हैं। अक्सर हम प्रभु के पास जब आते हैं हम अपने हिसाब से एक एक लिस्ट पकड़ा देते हैं, जैसे ग्रोसरी लिस्ट है। पर एक चीज मैं आपको बताऊं, कई बार हम खुद नहीं जानते कि हम मांग क्या रहे हैं, लेकिन वो हमारे वास्तविक जरूरतों को जानता है। कई बार परमेश्वर के साथ जब हम साझा करते हैं, अपने लिस्ट को पकड़वाते हैं, प्रियो, उसके दृष्टि में ऐसे ही गुब्बारे के समान हम ऐसे खिलौने मांगते हैं। यीशु उन लोगों की असली जरूरत को जानते थे और वो उनको वो दिया जो उनको चाहिए था। तो ये चेले आके कहते हैं, हे थोमा, अब हमारे मन विचलित नहीं है, अब हम परेशान नहीं है, अब हमारे मन में शांति है, और तूने इसे मिस कर दिया थोमा। इस दौरान दूसरा चेला आता है, थोमा परेशान हो जाता है। ये चेला कहता है, ओ थोमा, मैं क्या बताऊं, यीशु मसीह हमारे बीच में आ गए और उन्होंने तो हमें अपने हाथ को दिखाया, अपने पंजर को दिखाया। हमारे लिए एक सौभाग्य की बात था कि हमारे उद्धारकर्ता हमारे करीब आके बैठ गए, और न केवल हमने उसके तेजस्वी शरीर को देखा, बल्कि हमने उसके हाथ और उसके पंजर के निशानों को भी देखा, और उसने हमें पास बुलाया और हमें पास बिठाकर अपने सारे चीजों, अपने सारे वो चिन्हों को दिखाया। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात था। थोमा, तुम मिस कर गए। ये हमारे लिए वह तो बहुत तरोताजा था, इतना स्वस्थ था, और दर्द की कोई निशानी नहीं दिखाई दे रही थी। हालांकि सारे निशान अब भी उनमें दिखाई दे रहे थे, पर दर्द नहीं था। उसके कपड़े बहुत श्वेत थे, उसकी आवाज बहुत सुखदायक थी, उसकी मुस्कान इतनी मनोरम थी कि हमें बिल्कुल प्राण दे के गई, और हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें अपने करीब बुलाकर कहा, और हमारे साथ बैठो। वह बीच में था और हम सभी उसके आसपास बैठे हुए थे, और उसके पुनरुत्थान के बाद चीजों को कुछ ना छुआ होगा, लेकिन उसने हमें अपने पास लेकर अपने शरीर को दिखाया। वाह वाह वाह, हमें ऐसे अनुभव हो रहा था जो सच में जीवनदायक हो। और थॉमस, आप इसे कैसे वंचित रह गए,
इस पर दूसरा चेला आता है और वो कहता है, थोमा, हमें इतना अच्छा अनुभव मिला क्योंकि यीशु मसीह ने ना केवल वो आकर हमारे बगल में बैठे और हमें अपने हाथ दिखाया और हमको शांति दी, बल्कि उन्होंने हमें ये भी कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें ऐसे भेजता हूं और तुम जाओ। ये क्या सौभाग्य की बात हमारे लिए है। हमने तो कुछ ऐसे किया नहीं, हम तो भरोसेमंद भी नहीं निकले, हम उसे छोड़कर भाग गए थे, हम अपने जान बचाने के लिए छिपते फिर रहे थे, हमने तो उसको अकेले में छोड़ दिया, लेकिन वो हम पर गुस्सा ना करके हमसे अब भी प्यार करता है और ना केवल हमसे प्यार किया लेकिन उसने हम पर भरोसा किया और वो सेवकाई को उसने हमारे हाथ में सौंप दिया जिसको उसने अपने पूरे जान को निछावर करके संभाला था। क्या सौभाग्य की बात है हमारे लिए, जब हम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते उसने हमारे पर भरोसा किया। वो क्या प्यारा प्रभु है, वो क्या प्यारा परमेश्वर है और हम उसे देखकर धन्य हो गए। वे हमें इतना प्यार करता है कि वो हमारे लिए सब कुछ दे दिया और हमें काम सौंप करके किया। थोमा, आप इसे मिस कर गए। इस पर दूसरे चेले आकर थोमा को ये कहे होंगे, हे थोमा, तुम्हें पता नहीं उसने हम पर पवित्र आत्मा को फूंका और उसने हमसे ये कहा कि पवित्र आत्मा प्राप्त करो, यदि तुम किसी के पाप को क्षमा करते हो उनके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और यदि तुम उनके पाप क्षमा ना करो तो उनके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। यो, उसने हम पर वैसे फूंका। हमें तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे परमेश्वर सच में आकर आदम के उस पुतले में सांस फूका हो और वो जीवित प्राणी बन गया और सच में हमें ताजा महसूस हो रहा है। हम अब वो मरे हुए से नहीं है, अब हम घबराए हुए से नहीं है, अब हम सजीव महसूस कर रहे हैं, अब हमें अच्छा लग रहा है। थोमा, तुम क्या मिस कर दिए। तो प्रियो, एक सवाल मैं आपको पूछता हूं, क्या सच में थोमा वहां ना रहने के कारण सब कुछ मिस कर गया? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो यीशु मसीह वहां पर कर रहे थे वो केवल उन लोगों के लिए सीमित नहीं था जो उस कमरे में बैठे हुए थे। यूं तो एक चेला भी वहां, एक प्रेरित भी वहां पर नहीं था और फिर प्रेरितों के अलावा बाकी लोग भी वहां पर थे। तो केवल उतने ही सीमित लोगों को प्रभु ने जो दिया वो दिया नहीं, वो उन सबों के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं। और इस कारण बेशक हम उस कमरे में नहीं थे, लेकिन उस दिन के वो सारे आशीष आप और मुझे भी प्राप्त हुए। तो प्रियो, थोमा के वहां पर रहने से ना रहने से क्या फर्क पड़ने वाला है? जरूर फर्क पड़ने वाला है। वो ये है कि वो इस आशीर्वादों से वंचित नहीं रहेगा, लेकिन इस आशीर्वादों का पता ना चलने के कारण वो घबराता हुआ, वो परेशान, वो बुखलाया हुआ वहां पर कैसे 8 दिन बिताया होगा। प्रियो, परमेश्वर हमें बहुत सी आशीषें दे रखे हैं, लेकिन उनके आशीषों का आभास या अनुभव ना होने के कारण, हमें पता ना चल पाने के कारण क्या होता है कि हम ऐसे दुखी, उदासी और परेशान जीवन जीते हैं और हमारे अंदर अविश्वास और निराशा। हम यीशु मसीह में जरूर हैं, लेकिन संगति में ना रहने के कारण क्या होता है कि वो सारे आशीषें जो परमेश्वर ने पहले से हमें दे रखा है उससे हम वंचित तो नहीं होते, लेकिन उसके आभास ना होने के कारण, उसके बारे में जानकारी ना होने के कारण हम ऐसे ही मुर्दे और परेशान और विचलित और भ्रमित रहते हैं, जैसे थोमा रहा 1 हफ्ते के लिए, जबकि बाकी सबके सब एंजॉय कर रहे थे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक आदमी था, उसका एकलौता बेटा जो 11 साल का था वो खो गया। ये बेचारा बाप हर जगह बिलक बिलक कर रोते हुए भागा दौड़ी कर रहा था, पुलिस को कंप्लेन करी और कुछ भी नहीं मिला, कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिला। 3 दिन तक इसने खाना भी नहीं खाया, भूखा पेट था, रोता रहा अपने एकलौते बेटे के लिए। बाद में 3 दिन के बाद पता चला कि उसका बेटा एक बस पकड़कर उसके गांव की ओर चला गया था, जो 12 घंटे की दूरी पर था, और वहां पर उनके लोगों ने उसको रिसीव तो कर लिया था, पर उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी के अभाव के कारण फोन चार्जिंग में नहीं रख पाए और चार्जिंग ना होने के कारण वे फोन ना कर पाए। तो बेटा तो पहला दिन ही सही सलामत पहुंच गया था, लेकिन बाप विचलित क्यों था? इसीलिए क्योंकि उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, क्योंकि वो जानकारी नहीं पा पाया, वो अवेयरनेस नहीं ले पाया। विश्वासीगण, कई बार परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है वो इन सबों में लिखित है और इसीलिए हम इसके बारे में अवगत नहीं रहते, क्योंकि हमारे संगति में कमी आ जाती है, हम खुदा के वचन मिलकर नहीं सीखते, जिस कारण बाकी सब एंजॉय कर रहे होते हैं और थॉमस के जैसे हम परेशान हो गए होते हैं। इस कारण मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम कितनी बार विश्वासी
हे प्रियो, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हम लोगों को संगति में बरकरार रहना चाहिए, ताकि हम ऐसे दूर ना हट जाएं और अविश्वास का एक गढ़ ना बन जाए, जैसे थोमा के साथ हुआ। मैं आपका ध्यान अगले सवाल की ओर ले जाना चाहूंगा। आप इस कहानी से यीशु के बारे में क्या सीखते हैं? वीडियो को पॉज कर सकते हैं। प्रियो, 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा जो मैं यीशु मसीह के बारे में सीखता हूं इस कहानी से। नंबर 1, वो 8 दिन के बाद आया। यीशु मसीह 8 दिन तक था कहां? हमें पता नहीं। वो क्यों नहीं आया? हमें पता नहीं। लेकिन एक चीज हमें जरूर पता है कि यीशु मसीह उचित समय पर जरूर आता है। इस 8 दिन थोमा का क्या हालत हुआ होगा आप देखिए। बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन थोमा वहां परेशान है। और जब हर कोई समझता है, एंजॉय करता है, और आप एंजॉय नहीं करते, तो आप उनके साथ घुल-मिल भी नहीं सकते। शायद यीशु मसीह ने थोमा को एक अवसर दे रहा था कि बेटा, अविश्वास का जीवन कैसे होता है, थोड़ा समझ ले। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि आपके दुआओं को सुनने में परमेश्वर देरी करते हैं, यदि आपको ऐसे लगता है कि परमेश्वर तो लुप्त हो गए हैं और वो दिखाई नहीं दे रहे, परमेश्वर क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं मेरे परिस्थिति में, इतने दुआ के बावजूद भी, जान लीजिए वो आपकी हर परिस्थिति से अवगत हैं। और यदि वो देर भी करते हैं, उसका एक वजह है, आपकी भलाई के लिए है। थोमा अब 8 दिन तक परेशान जरूर था, लेकिन फिर हफ्ते के पहले दिन में यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हो गए। और फिर देखें, दरवाजे बंद थे। दरवाजे एक ही नहीं, कई दरवाजे थे उस घर में, हर एंट्री बंद थे, और यीशु मसीह प्रकट हो गए। यीशु के बारे में दूसरी बात जो मुझे समझने को मिलता है वो ये है, यीशु मसीह सर्वव्यापी है। दुनिया में ऐसे कोई दरवाजे नहीं जिसके अंदर यीशु घुस ना सकते हो। दुनिया में ऐसे कोई कब्र नहीं उसको बंद कर सकते हो। यीशु मसीह ऑल इन ऑल है, वो सर्वव्यापी है। आप अकेले में यदि फंसे हुए हैं और इस वीडियो को आज आप देख रहे हैं, आपको ऐसे लगता है कि आपका निगरानी कोई नहीं करेगा और आपका हिसाब कोई नहीं लेगा, या आपको कोई पूछताछ नहीं करेगा, आप जान लीजिए यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और आपके करीब हैं, वो सर्वव्यापी हैं। बंद दरवाजे के अंदर आ सकते हैं, तो आप जहां कहीं भी आप बैठे वहीं भी आपके आ सकते हैं, और वो है आपके साथ। तीसरी चीज जो मुझे इस कहानी से यीशु के बारे में सीखने को मिल रहा वो ये है, यीशु मसीह प्रकट होते हैं और सबसे पहले छोटे शब्द में अभिवादन करते हैं सारे चेलों का, क्या कहकर? तुम्हें शांति मिले। और तुरंत उनकी आंख किसकी ओर जाता है? थॉमस। और थॉमस तो कहता है, थॉमस इधर आ, अपने हाथ ला, देख मेरे इन कीलों के निशानों को, अपने उंगली से अपने कील के निशान में डाल, और इधर अपने हाथ ला, मेरे पंजर में हाथ डाल। एग्जैक्टली वही वर्ड्स का इस्तेमाल यीशु कर रहे हैं जिन्हीं वर्ड से थोमा ने बाकी चेलों के सामने यीशु का चैलेंज किया था। यीशु को पता कैसे चला कि थोमा ने वो शब्दों का प्रयोग किया था? हां, वो ना केवल सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी भी हैं। वो सब कुछ जानते हैं, आपके दिल के विचारों को जानते हैं, आपके मुंह के शब्दों को जानते हैं। यीशु से कुछ भी अपरिचित नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। आपके कुछ प्रार्थना के विषय होंगे जो दूसरों को आप नहीं बता पा रहे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि दूसरों को मैं ये बता दूं तो वो कैसे बिहेव करेंगे और वो इसका क्या बना देंगे, इसलिए आप चुप बैठे होंगे। लेकिन आप दुआ कर रहे होंगे, आपके मुंह से ना निकले शब्दों को यीशु पढ़ सकता है। प्रियो, जब थोमा ये कह रहा था, वहां उसको लग रहा था कि यीशु यहां पे नहीं है, और वो ऐसे दिन हाँक रहा था कि जब तक ऐसे ना हो मैं विश्वास नहीं करूंगा। पर यीशु आकर एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस कहानी से 3 बातें हमने यीशु के बारे में सीखा। नंबर 1, वो उचित समय पर आते हैं। नंबर 2, वो सर्वव्यापी हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो नहीं जा सकते। नंबर 3, वो सर्वज्ञानी है, ऐसे कोई बात नहीं उससे छिप सकती। आपकी जिंदगी के कोई भी बातें उससे छिप नहीं सकता। आप लोगों से छिपाने की कोशिश करें। आजकल हमारे ईमेल में, हमारे व्हाट्सएप में, हमारे फेसबुक में इतने सारे जो आपके जो पासवर्ड्स हैं ताकि हम दूसरों को ना दिखा सकें। दुनिया बिल्कुल सीक्रेटिव बन गया है, एक दूसरे का सीक्रेट शेयर नहीं किया जाता। लेकिन दुनिया में ऐसे कोई सीक्रेट नहीं जिसको यीशु ना जाने।
आपकी जिंदगी की सब कुछ वो जानता है। प्रियो, तीसरा सवाल मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। इस कहानी के अंत में यीशु और थोमा के बारे में हमें क्या सीखने को मिलता है? वीडियो को पॉज करें और आपस में चर्चा करें। थोमा से तो मुझे यह सीखने को मिलता है, जैसे ही यीशु मसीह कहते हैं थोमा इधर आ जा, अपने हाथ ला और अपने उंगली ला, मेरे अपने उंगली मेरे हाथ में डाल और मेरे अपने हाथ को मेरे यहां पंजर में डाल, और वो बिना देखे ही उसी वक्त वो मोम के जैसे पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, शायद घुटना टेका होगा, और वो ये कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो थॉमस ने यीशु मसीह को उनके प्रभु होने का पूर्ण स्वीकृति देता है। यानी कि थोमा यीशु मसीह को कहता है कि तू ही मेरे प्रभु है और तू ही मेरे परमेश्वर है। आपको पता है, जब एक यहूदी जब परमेश्वर को अपना कहता था ना, वो इब्राहिम की उस वाचा का पालन करता था। और आपको एक पता होगा, जब वो कहता तू मेरा प्रभु है, यानी कि तू मेरा याहोवे है, क्योंकि प्रभु जो शब्द है यहोवा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और देन कहता तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा एलोहिम है। तो प्रियो, थोमा यीशु मसीह को वो नाम देकर पुकारता है जिसे आप तक कोई भी वो नाम लेकर नहीं पुकारा था। यानी कि थोमा ने यीशु मसीह के उस भाग को देखा जो बाकी किसी ने नहीं देखा था होगा। एक रुचिकर बात यह है प्रियो, यीशु मसीह ना केवल हमारे प्रभु हैं, लेकिन वो परमेश्वर भी हैं। वो स्वयं यहोवा है, वो स्वयं एलोहिम है। थोमा जो अविश्वास का, डाउट का, संदेह का प्रमुख था, अब वो एक इतना दृढ़ विश्वासी बन गया है और यीशु मसीह को उस ढंग से देख रहा है जब तक कोई उसे ऐसे ढंग से नहीं देख पाए थे। लेकिन रुचिकर बात यह भी है कि ना केवल थोमा यीशु मसीह को अंगीकार कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह भी उसके प्रार्थना को नजरअंदाज नहीं कर रहे। यानी कि थोमा ने जो भी कहा यीशु मसीह ने उसे स्वीकार किया। यदि यीशु मसीह ना होते तो तुरंत थोमा को करेक्शन कर सकते थे, कह सकते थे थोमा मैं यहोवा नहीं हूं, मैं यीशु हूं जो आप हो। यदि आपके नाम से दूसरे नाम, आपके बाप के नाम लेकर बुलाया जाए तो आप क्या बोलोगे? बाबू सर मैं उनका बेटा बोल रहा हूं। तो जब आपको उस नाम लेकर पुकारा जाता है और आप वो नहीं है तो तुरंत आप करेक्ट करते हैं। यीशु मसीह स्वयं यदि गॉड नहीं होते, लॉर्ड नहीं होते, प्रभु नहीं होते, परमेश्वर नहीं होते, यहोवा नहीं होते, एलोहिम नहीं होते, तो तुरंत वहां पर थोमा से कह सकते थे बेटा मैं वो नहीं हूं जो सोचता है। यदि यीशु मसीह ने स्वीकार किया, इसका मतलब वो स्वयं परमेश्वर है। और ये भेद की बातें हमें थोमा से पता चलता है। तो प्रियो, हमें थोमा से यह सीखने को मिलता है। यीशु मसीह तो जरूर कहते हैं कि हे थोमा तूने तो देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह अब दिखाई नहीं देते, इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हर कोई बिना देखे उन पर विश्वास करे और धन्य हो जाए। पर थोमा के जीवन के बारे में फिर सोचिएगा, वो कैसे शुरुआत में रहा प्रियो, और कैसे यीशु के लिए श्रद्धालु था, यीशु के लिए जान देने को तैयार था, और जिज्ञासु था, और सवाल पूछ लिया करता था, प्रिटेंड नहीं करता था कि उसको समझ में आ गया है। लेकिन कैसे उसके बिछड़ जाने से और संगति से दूर हो जाने से अविश्वास का चीफ बन गया, डाउटर इन चीफ। लेकिन आपको पता है, जैसे यीशु मसीह उसे दर्शन देते हैं तो तुरंत उसका जीवन बदल जाता है। मैं नहीं जानता हूं आज कि आप किस प्रकार के परिस्थिति में हैं, लेकिन यीशु के बारे में ये जानिए, आपके डाउट को देखकर वो आपको डांटता नहीं, श्राप नहीं देता, आपको दंड पनिशमेंट नहीं देता। वो अभी आपको मौका देता है कि आपका विश्वास बढ़े और आप भी थोमा के जैसे उच्च ऊंचाई तक विश्वास में पहुंच सकें और उन शब्दों से उनको पुकार सकें जो आज तक शायद कोई ना पुकारा हो। थोमा का विश्वास दृढ़ हो गया और इस कारण थोमा एक ऐसे विश्वासी बन गया, मरते दम तक यीशु मसीह के लिए खड़ा रहा। और ट्रेडिशन ये कहती है कि वो भारत तक आया और अपने जान को अपने मास्टर के लिए, स्वामी के लिए दे दिया। तो प्रियो, मेरे पास यहां पर कुछ सवाल है। इन सवालों का जवाब आप खुद आपस में ढूंढ लीजिएगा इससे पहले कि आप प्रार्थना करें। सवाल नंबर 1, क्या आप थॉमस के दूसरे जुड़वे हैं?
प्रियो, हमने शुरुआत में कहा था हम थॉमस के जुड़वे को ढूंढ रहे हैं। क्या आप वो जुड़वा हैं जिनमें कुछ ना कुछ थॉमस की बातें मिलते जुलते हैं? यदि हां, तो आपस में साझा करें आपसे और थॉमस से कौन कौन सी बातें मिलती जुलती हैं। समूह में समय बिताएं, चर्चा करें और देखें कि कहां कहां आपको आज परमेश्वर बदलने को कहता है। थोमस से कहीं ना कहीं यदि आप मिलते जुलते हैं उसके जुड़वा के समान, तो आज प्रभु से कहें, प्रभु थोमा के जैसे यहां मैं अच्छा हूं, यहां खराब हूं, प्रभु मैं ऐसे बनना चाहता हूं। थोमा का लाइफ सक्सेसफुली अब यहां पर एंड होता है उसकी कहानी। अब आप और मेरी जिंदगी भी ऐसे ही हो कि हम उसे हे मेरे प्रभु और हे मेरे परमेश्वर पुकार सकें और अपने जीवन के अंतिम भाग तक, अंतिम सांस तक उसको अपने जीवन सौंप सकें। प्रभु हम सबको आशीष दें। क्या आप थोमा के सुनते रहिए।